बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज राउटर या स्विच को सिक्योर करने के लिए कुछ ऐसी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे ऑन नेटवर्क यानी कि नेटवर्क के ऊपर या चाहे वो एक कंसोल के ऊपर है, आपने इसको कनेक्शन ली हुई है तो इसको सिक्योर कैसे करना है। ज़ाहिर है पासवर्ड देंगे और नेटवर्क के ऊपर फिर सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने टेलनेट करके आईपी दे दिया और उसको आपने एक्सेस किया। आपकी ये जो कनेक्टिविटी है ये लूज़ भी हो सकती है, कोई ब्रीच भी अकर हो सकती है। तो इसके लिए एक और फैसिलिटी है राउटर में जिसको कहते हैं कनेक्शन थ्रू एसएसएच। तो ये सारे हम वन बाय वन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक राउटर है, मैं इस राउटर को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस राउटर को मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ फॉर कंसोल कॉन्फ़िगरेशन कि कंसोल से मैं एक्सेस करूँगा तो कंसोल के लिए मुझसे ये पासवर्ड मांगे, ठीक है। अब बिल्कुल ये पासवर्ड ही नहीं मांगता और जो भी आप कोई न्यू राउटर या न्यू स्विच आप इसको ओपन कर लेते हैं तो वो आपके जो है ना इसमें बिल्कुल फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन होती है और बिल्कुल यानी कि कोई सिक्योरिटी उसके ऊपर नहीं होती। उसके लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड असाइन करते हैं और इनेबल के लिए अलग से पासवर्ड है और फिर अगर आपने टेलनेट करना है इसको अलाउ, टेलनेट के लिए अलग है और अगर एसएसएच करना है तो एसएसएच के लिए अलग है। तो सबसे पावरफुल और सिक्योर जो है वो एसएसएच है, लेकिन वो नेटवर्क के थ्रू अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो उसके लिए वो बेहतरीन है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कंसोल पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देखिए अगर आप इनेबल यहाँ करते हैं तो इनेबल सीधा सीधा आपके पास प्रिविलेज मोड में आ जाता है। आप चाहते हैं कि ये सिक्योर हो जाए, उसका तरीका क्या है, कॉन्फ़िग टर्मिनल, और कॉन्फ़िग टर्मिनल में आप इसके लिए पासवर्ड जनरेट कर लें, इनेबल सीक्रेट, और पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ फिक्सेट ही दे दें, ठीक है, ये मैंने दे दिया। आपने उसको क्विट किया, एग्जिट किया, आप जब भी आएंगे इनेबल करेंगे तो पासवर्ड मांगेंगे। पासवर्ड क्या देंगे, फिक्सेट। ये कंसोल सिक्योरिटी के लिए है। आप पासवर्ड और भी स्ट्रॉन्ग करें, फिक्सेट बहुत इजी है, इसमें कोई नंबर कोई सॉरी कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दें तो और भी सिक्योर हो जाएगा। ये एक आसान हल है। लेकिन अगर आपने किसी राउटर स्विच को नेटवर्क के ऊपर एक्सेस करना है तो इसके लिए टेलनेट तो बहुत ही कमज़ोर प्रोटोकॉल है जो आप यूज़ करेंगे। इसके लिए आप एसएसएच का इस्तेमाल करें। एसएसएच के लिए कुछ कमांड ऐसे हैं जो कि इनिशियली हम देते हैं एक्चुअल एसएसएच चलाने से पहले, यानी कि उसको प्रॉपर कोई राउटर नाम दे दें और उसमें कोई आप यूज़र नेम पासवर्ड भी जो है ना आप बनाएं, क्योंकि एसएसएच मांगता है यूज़र नेम पासवर्ड, उसके बगैर वो नहीं आएगा। तो और आईपी भी हम देंगे इस राउटर को। सबसे पहले हम आईपी असाइन करते हैं और आईपी असाइन करते हैं गीगा 000 को, इंटरफेस गीगा 0/0/0। आईपी एड्रेस हम देते हैं 192.168 या जो भी आपकी अपनी स्कीम है 10.254 मैंने दे दिया और 24 बिट मास्क के साथ मैंने इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसी पोर्ट पे हम कोई एक कंप्यूटर भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने कंप्यूटर पे इसका रिमोट लेनी है। कंप्यूटर पीसी अटैच कर दें और सॉरी पास इंटरनेट से गीगा 0 पे कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। और कंप्यूटर को मैं कोई आईपी असाइन कर लेता हूँ 192
168.10.1 फॉर एग्जाम्पल 24 बिट मास्क, ठीक है। पिंग कर लें 192.1.2 कर रहा है, लेकिन हम 254 करेंगे, जी कर रहा है, सही है। अच्छा यहाँ पे हम सबसे पहले एक यूज़र नेम बनाते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम हम सिस्को कर लेते हैं, पासवर्ड दे दें उसको सी कैपिटल के साथ सिस्को, राइट। आईपी डोमेन नेम fixed.net कर दें, और यहाँ पे एक की हम जनरेट करेंगे क्रिप्टो, क्योंकि इनक्रिप्शन होगी, वो की फिर बाद में यूज़ होगी क्लाइंट और इसी राउटर या स्विच के दरमियान, ठीक है। बेसिकली थोड़ी सी मैं आपको बता दूं इस हवाले से कि जो हम यूज़ करेंगे RSA कमांड, पहले लिख लें क्रिप्टो की जनरेट RSA। देखें ये चीज़ें होती हैं, हम होस्ट नेम को भी डिफाइन कर लेते हैं, होस्ट नेम है सिटी लिख लो, ठीक है। अब ये कौन सा बिट आप चाहते हैं, 512 है, 768 या 1024 कर दें, ठीक है। और ये जो इनक्रिप्शन है, ये इसकी फंक्शनलिटी ऐसी होती है कि जब ये की जनरेट कर लेते हैं, की होते हैं दो, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। पब्लिक की वो अपने पास रखते हैं, लेकिन प्राइवेट की जो है ना वो इशू करते हैं क्लाइंट को, वो की उसी के ज़रिए ही आप इस राउटर को एक्सेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने की जनरेट कर लिया और वो है 1024 बिट के साथ, ठीक है। और इसकी मज़ीद कन्फिग्रेशन है, यानी कि अगर आप लॉग इन हो जाए तो कितनी देर बाद ये लॉग आउट हो, इसको कहते हैं टाइम आउट, IPSSH टाइम आउट 120 यानी 120 सेकंड 3 मिनट्स 2 मिनट्स के लिए, 120 सेकंड्स 2 मिनट्स के लिए, 2 मिनट से ज़्यादा अगर ये आइडल रहा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं और कनेक्ट नहीं हो रहा तो 4 ट्राइज के बाद वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा, वो एग्जिट कर जाएगा। ऑथेंटिकेशन रीट्राइज 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, जो आप कहते हैं, ठीक है। और कौन सा वर्जन यूज़ होगा, IPSSH वर्जन 2। अच्छा, ये आपकी SSH कन्फिग्रेशन हो गई, लेकिन अब इसकी एलो डिसएलो कहाँ पे करेंगे, टेलनेट जहाँ पे कन्फिग्रेशन हम करते हैं, या SSH की कन्फिग्रेशन, यानी कि जो जहाँ से हम इसको एलो डिसएलो करते हैं IP के ज़रिए, आप जाएंगे लाइन VTY 0/4 ट्रांसपोर्ट इनपुट। अगर आपने टेलनेट लिखा तो टेलनेट भी होगा, SSH लिखा SSH, लेकिन अगर दोनों लिखे तो दोनों होंगे, ठीक है। अब अगर आप SSH कन्फिगर करते हैं साथ टेलनेट भी लिख लेते हैं तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि SSH तो आपने कर लिया, सिक्योर हो गया, लेकिन कोई टेलनेट के ज़रिए भी आ सकता है। इससे बेहतर है आप सिर्फ SSH कर लें, टेलनेट ना लिखें, और लॉगिन लोकल एग्जिट। ये कन्फिग्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। तो हम इसको अब लॉगिन करते हैं
कंप्यूटर से किसी भी रिमोट यहाँ पे आ जाए और टेलनेट SSH क्लाइंट की तरफ, यहाँ पे प्रोटोकॉल या कनेक्शन टाइप हम यूज़ करेंगे SSH, और उसका होस्ट नेम हमने क्या दिया हुआ है 192.168.10.254। यूज़र नेम हमने जनरेट किया था सिस्को कनेक्ट। पासवर्ड ले रहे हैं, देखें पासवर्ड क्या हमने क्या दिया था, सिस्को विथ C कैपिटल पासवर्ड, सॉरी ये करेक्ट। अब आप इसे इनेबल करेंगे तो इसका वो वाला पासवर्ड आ जाएगा जो पासवर्ड आपने दिया था इनेबल के लिए, आप वो ले रहे हैं। तो आपकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल वही कॉन्फ़िगरेशन है जो आप कंसोल पे देते हैं, ठीक है। शो रन करेंगे वही कॉन्फ़िगरेशन है, IP सेटिंग भी वही है, ठीक है। और जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लाइन विटिफाई के ऊपर कर ली है वो भी है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही, लेकिन ये कि ये जो सिक्योर हम करते हैं एक ही दफ़ा ये कमांड देनी होती है, लेकिन फॉर लाइफ टाइम ये सिक्योर बन जाता है। इसकी पासवर्ड आप महफूज रखें तो इंशाल्लाह बहुत सिक्योर रहेगा। और टेलनेट भी आप कर सकते हैं, लेकिन टेलनेट में ये है कि टेलनेट इससे बहुत ही कमज़ोर प्रोटोकॉल है, उसमें वो उस लेवल की सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट कर गए, ठीक है। और ये एक बहुत ही सादा, बहुत ही आम कॉन्फ़िगरेशन है। SSH के थ्रू किसी भी राउटर या स्विच, ये कॉन्फ़िगरेशन आप स्विच के ऊपर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई मसला हुआ तो आप कमेंट्स कर लें, क्वेश्चन ज़रूर कर लें, हमारी हौसला अफजाई होगी। और जहाँ पे ना समझें तो बेशक सवाल कर लें उसी कमेंट बॉक्स में, और इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे बेहतरीन तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, वीडियो को दोस्तों से वॉच करवाएं। और तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।